नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में महामारी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है और ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जानें जा रही हैं। सभी को डर है कि क्या होगा, लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपके अपने आसपास अपने घर पर ही बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाने से ऑक्सीजन लेवल कम ही नहीं होगा और किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो वह भी बढ़ जाएगा। तो इन उपायों को अपना के आप अपने और अपने कई करीबी लोगों की जान बचा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही उपायों को बताने वाला हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि बिना स्किप किए मेरा यह पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जो कोविड पेशेंट हैं वह घर पे अपना इलाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई है, बहुत अच्छी बात है। वह अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएं, साथ ही जो हेल्दी हैं वह भी अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन रखें, सही रखें। तो मैं आपको यह उपाय बता रहा हूं जिससे कि आपके फेफड़े स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन खींचने की ताकत आ जाएगी। आपके लंग्स अच्छे से खुल के सांस लेने में आपकी मदद करेंगे। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो उपाय करना है वह है प्रोनिंग प्रक्रिया। इसमें आपको बेड पर या ज़मीन पर लेट जाना है। 3 तकियों का उपयोग करना है। एक तो आपको सिर के नीचे रखना है और दूसरा पेट के निचले हिस्से वाली जगह पर रखना है और तीसरा तकिया पैर की तरफ रखना है। अब आपको इन तकियों पे पेट के बल उल्टा होकर लेट जाना है। बीच वाला तकिया पेट के निचले हिस्से पे होना चाहिए। अगर आपका पेट ज़मीन पर टच हो रहा है तो आप 2-3 तकिया और रख सकते हैं पेट के निचले वाले हिस्से पे। इससे क्या होगा कि आपका पेट अच्छे से फूलेगा और श्वास आपको अच्छे से अंदर ले सकेंगे। आप इस पोजीशन में आधे घंटे लेटेंगे तो आप पाएंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। इस तरीके का प्रयोग कई लोगों पे किया गया है और पाया गया है कि उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं। तो आप कम से कम 2 घंटे इस पोजीशन में लेट सकते हैं और ना लेट पाएँ 2 घंटे तो आप आधे घंटे ज़रूर लेटें और फिर इसके बाद करवट लेके सो सकते हैं थोड़ी देर और फिर इसी पोजीशन को दोबारा कर सकते हैं। दिन भर में ये पोजीशन कम से कम 12 से 14 बार करें आप। तीसरा उल्टा लेटने की प्रक्रिया इसलिए सहायक होता है क्योंकि हमारी छाती का 1/3 हिस्सा आगे की तरफ होता है और 2/3 हिस्सा पीछे की तरफ होता है और जब हम उल्टा लेटते हैं तो 1/3 हिस्सा हमारा दबाव में आता है और 2/3 हिस्सा हमारा जो है वो फ्री हो जाता है उल्टा लेटने की वजह से, और इससे हम अपने शरीर के अंदर धीरे धीरे ज़्यादा श्वास भर पाते हैं और हमारा ऑक्सीजन लेवल तुरंत ऊपर आ जाता है। तो आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाएगा। आप ऑक्सीमीटर से नाप के भी देख सकते हैं। डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं और अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप डॉक्टर से तुरंत मिलें, सलाह लें। दूसरा नंबर जो आपको करना है वह करना है डीप ब्रीदिंग। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए यह बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। आयुष मंत्रालय भी इसकी सलाह देता है कि डीप ब्रीदिंग, योग करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, यह प्रक्रिया आप करेंगे जिसमें लंबी गहरी सांस भरनी होती है जिससे हमारे फेफड़ों में अच्छे से श्वास पहुँचती है। तो कम से कम सुबह उठ के आपको आधे घंटे योग प्राणायाम एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इससे देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया उपयोगी नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है, एक सूती कॉटन का कपड़ा लेना है, कोई भी रुमाल ले लीजिए सूती। उसमें क्या करना है, 4 से 5 लौंग रखिए और 2-3 इलायची रख लीजिए, ग्रीन कार्डमम जो होता है, और आपको 1 चम्मच अजवाइन लेना है इसमें, और लेना है कपूर, देसी शुद्ध कपूर मिल जाए बहुत बढ़िया है। 2-3 टुकड़े कपूर के डाल लेना और एक पोटली सी बना लेनी है, हाथ में पकड़ लीजिए, इसमें कुछ बांध लीजिए रुमाल में, पोटली बना के इसको सूंघना है। इसको सूंघना है, धीरे धीरे सूंघेंगे और आधे से 1 घंटे बाद इस प्रक्रिया को हमेशा दोहराएंगे। तो आप देखेंगे आपको गहरी और लंबी खुल के सांस आएगी, बहुत अच्छी सांस आएगी और आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। आप डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छे से कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को, इस नुस्खे को जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं लोग, पहाड़ों पे चढ़ने वाले, क्योंकि पहाड़ों पे क्या है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है, तो वहाँ ये बहुत ही उपयोगी होता है। इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जो पहाड़ों पे जाते हैं। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसे ज़रूर करके देखिए। और इस पोटली में क्या होगा कि कपूर जो हमने रखा है वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है कपूर। तो आप दोबारा इस पोटली को खोल के उसमें कपूर ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं।
यह पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करती है। आपको सर्दी या जुकाम कफ की शिकायत नहीं होने देती है। यदि आपके नाक को बंद या ब्लॉक नहीं होता, आपको सर्दी जुकाम की शिकायत है, नाक बंद की शिकायत है, उसे खोल के रख देगा और यह साइनस जैसी प्रॉब्लम में बहुत ही मददगार है। चौथा नंबर, आपको खट्टे फलों और सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना है। खट्टे फल खाएं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर जैसे खट्टे फल सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। क्या होगा कि बॉडी में आयरन का अवशोषण अच्छे से होगा और फिर यह आयरन बॉडी में पूरी क्षमता से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा। विटामिन सी के बिना बॉडी में जाने वाला आयरन ठीक से हमारी बॉडी में घुलता ही नहीं है और वेस्ट के रूप में पोटी के माध्यम से निकल जाता है। खट्टे फल और स्वाद वाली सब्जियों का उपयोग करें, हाँ ज़्यादा उपयोग ना करें, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग करना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। और एक चीज़ और वह है पानी। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है बहुत ज़्यादा, तो आप पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।